शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरा परिवार नई बहू मानसी के आने से बहुत खुश था। मानसी भी सबके साथ घुल मिल गई थी। मौज की नौकरी भी इसी शहर में थी, तो वो हमारे साथ ही रह रहे थे। पर एक दिन मानसी की माँ हमारे घर बेटी से मिलने के आई। हमारे घर की खुशियों को नज़र ही लगा गई। अपनी दोस्त दमयंती से कहती नलनी जी रो पड़ी। नलनी, ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अभी मानसी की समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। अरे कोई माँ अपनी बेटी की गृहस्थी ऐसे भी उजाड़ सकती है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तू भी ना ये तूफान मन में लिए चुप चुप रहने लगी थी। जब भी फ़ोन करूं तेरी पहले वाली खनखनती आवाज़ मध्यम सी लगने लगी थी। देख, इसलिए ही आज मैं तेरे से मिलने आ गई। चल अब सब अच्छा होगा, सोच और आज मेरे हाथ की चाय पी ले। चल तेरी रसोई में सामान बता, चाय मैं बनाती हूँ। अपनी घनिष्ठ मित्र की उदासी देख दमयंती खुद को रोक नहीं पाई और मिलने चली आई थी। चाय पीकर नलनी को समझा बुझाकर दमयंती एक नई सुबह का इंतजार करने की सलाह देकर चली तो गई, पर पीछे से नलनी ही जान रही थी ये मनमुटाव की खाई पाटना इतना आसान भी तो नहीं है। नलनी जी के पति दिनकर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। वो भी कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। जब से ये सब हुआ नलनी जी चैन से सो नहीं पा रही थी। बेटे का मुंह देखती तो कलेजा मुंह को आ जाता, पर तब भी वो माँ के सामने अपने चेहरे पर एक सेकंड तक ना आने देता। पर माँ तो माँ है, बेटे की तकलीफ भी समझ रही थी। 1000 बार कह चुकी थी तू मानसी की बात मान ले, पर मौज अपनी जिद पर अड़ा था। कितने अच्छे दिन गुजर रहे थे। सास बहू मिलकर रसोई करती, फिर मौज और मानसी ऑफिस निकल जाते और रिटायर दिनकर जी और नलनी जी पीछे से घर में रह जाते, बच्चों के आने का बाट जोते। एक दिन मानसी की तबीयत खराब हो गई थी। नलनी जी मानसी का पूरा ध्यान रख रही थी। मौज और दिनकर जी मिलकर नलनी की मदद कर रहे थे। मौज ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद मानसी की नज़रों से ओझल नहीं होता था। प्यार जो बहुत था, अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाए तो कहना ही क्या। बच्चों की खुशी के खातिर नलनी जी अपने से ज़्यादा पैसे वाले घर की मानसी को बहू बनाने से पहले बहुत डरी हुई थी। पता नहीं यहाँ एडजस्ट कर पाएगी और नहीं। पर मानसी बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की निकली। घर के सारे काम करने को सहायिका रखी हुई थी, पर रसोई की जिम्मेदारी खुद अपनी मर्जी से उठा रखी थी और मानसी इसमें उनकी मदद कर देती थी। पर इन दिनों नलनी जी सब काम अकेले कर रही थी, तो मौज भी माँ की मदद करने रसोई में भी आ जाता था। ऐसे ही एक दिन अचानक मानसी की मम्मी नीला जी मानसी को मिलने घर आ गई। पैसे का घमंड कहे या फिर दिखावा करने का ढोंग, जो भी हो, बहुत सारे विलायती फल लेकर पहुंची। मानसी कमरे में सो रही थी। दिनकर जी टीवी पर समाचार देख रहे थे। नलनी जी और मौज रात के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। नीला जी दनदनाती हुई मानसी के कमरे में जा पहुंची। देखा तो मानसी अकेले सो रही थी। बीमारी में थोड़ा कमज़ोर भी हो गई थी। ये देख वो कमरे से बाहर निकल कर आई और मौज को आवाज़ देने लगी। क्या हुआ मॉम, आप ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही हैं? धीरे बोलिए, मानसी उठ जाएगी। मौज आकर नमस्ते कर उन्हें पानी देने लगा। ये क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का, इतनी कमज़ोर हो गई है। ज़रूर आप सारा काम उससे करवाती होंगी। जो बच्ची एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती थी, आप उससे घर के काम करवा बीमार कर दी। और क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं है जो तुम पानी लेकर आ रहे हो? आश्चर्य से मौज को देख पूछ बैठी। एक बाई आती है, वो सारा काम करती है,
पर रसोई के काम तो मम्मी ही करती है। और क्या हो गया, मैं पानी ले आया तो आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पानी नहीं ला सकता। मोच ने आश्चर्य से पूछा। पहले आप बैठिए तो नीला जी, लीजिए पानी पीजिए। और क्या बात हो गई जो आप गुस्सा कर रही हैं? नलिनी जी उन्हें बैठाते हुए प्यार से बोली। देखिए नलिनी जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मोच उसकी पसंद था, मैं मना ना कर सकी, पर आपके घर आने के बाद ऐसा लग रहा है आप जब खुद सारा काम करती होंगी तो ज़रूर मेरी बेटी से भी करवाती होंगी। आप नहीं रख सकते तो कह दीजिए, मैं ही 1-2 हेल्पर भिजवा देती हूँ। मेरी मानसी यहाँ एक काम नहीं करेगी, वो नौकरी भी अपनी मर्जी से करती है, पर घर के काम ये तो संभव नहीं है। फिर मेरी बेटी को अकेले छोड़कर मोच आपके साथ रसोई में लगा हुआ था। मेरी मानसी को कुछ चाहिए होगा तो कौन है उसके पास? मैं मानसी को लेकर जा रही हूँ। बहुत गलती हो गई, आपके घर में बेटी का विवाह कर दी। इसकी भी मति मारी गई थी। एक से एक पैसे वाले घर के रिश्ते ठुकराकर इन नौकरों के घर में चली आई। देखिए नीला जी, ये आप हद पार कर रही हैं। अरे इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया मोच ने जो आप ऐसे बोल रही हैं? हमें रसोइयों के हाथ का भोजन नहीं भाता, इसलिए नल्ली खुद बना लेती है। इसमें क्या दिक्कत हो गई? रही बात आपकी बेटी की देखभाल की, नल्ली जितना किट्टू बेटी का ध्यान रखती उतना मानसी का भी रख ही रही है। फिर मोच भी जब तक घर में रहता उसके पास ही रहता है। हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहे हैं। फिर भी आप? दिनकर जी अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोले। घर आए मेहमान का अपमान न हो, ये भी तो ध्यान रखना था। नीला जी किसी की कुछ न सुनी और मानसी को साथ ले गई। उधर जाकर न जाने मानसी को क्या सिखाने लगी कि एक दिन मानसी ने फ़ोन करके मोच से कहा, मोच मैं उस घर में नहीं आना चाहती, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारे प्यार के लिए सब कर रही थी, पर अब नहीं। तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम यहाँ आ जाओ, हम इधर ही रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सुनकर मोच का सिर घूम गया। ये वही मानसी है जो मोच के घर के स्टेटस को बखूबी जानते हुए भी प्यार कर रही थी। सब जानते हुए शादी भी कर ली, फिर अब ये बचकानी हरकत। मानसी, ये बात तुम पहले से जानती थी। मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर नहीं रह सकता, इसलिए ऐसी जगह नौकरी कर रहा हूँ जहाँ मुझे यहीं रहने की परमिशन मिल सके। कुछ पैसे कम ही क्यों ना हाथ में आए, पर मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें यहाँ आना है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मोच गुस्से में कहे फ़ोन रख दिया। मानसी ने भी गुस्से में फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे मानसी ने फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया। वैसे भी नीला जी अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखना चाहती थी। मानसी और मोच के बीच नीला जी दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। अब ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि मानसी अब यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये सब देखकर नलिनी जी को बहुत तकलीफ़ होती थी। वो मोच को समझाती थी, अगर मानसी चाहती है तो तू वहाँ रहने चला जा और ऐसे अलग अलग मत रहो बेटा। और बेटा माँ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। वो कहता था मानसी से, मैंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था, अब वो इस तरह की हरकत करेगी तो मैं कैसे मान लूँ। उसकी मम्मी के पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। ये सब सोचते सोचते नलिनी जी सो गई। एक दिन अचानक मानसी की एक दोस्त उससे मिलने आई। बातों बातों में उसकी दोस्त ने कहा, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहना चाहती हूँ। पर तुम क्यों अलग रहना चाहती हो? क्या तेरे ससुराल वाले भी तुम्हें परेशान करते हैं? मानसी ये सब सुनकर सोचने लगी, मुझे तो मोच और उसके परिवार वाले कितना प्यार करते हैं, फिर मैं यहाँ क्यों चली आई, जबकि मम्मी तो हमेशा घर से बाहर रहती है।
मेरे पास भी नहीं रहती। पूरे घर में नौकर चाकर घूमते रहते हैं। मैं तो हमेशा परिवार का साथ चाहती थी। प्यार को तरसती रही। वो प्यार मुझे मौज और उसके परिवार में बखूबी मिल रहा था। मम्मी जी कितने प्यार से मुझे मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। ऑफिस से आने के बाद हम घंटों बातें करते हुए चाय नाश्ता बनाते थे। पर यहाँ पर तो सब कुछ नौकर लाकर रख देते हैं। मम्मी पापा से मिले हुए कितने दिन हो जाते हैं। सच में मैंने मौज को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मानसी की दोस्त ने जब यह बात सुनी, उसने कहा कि मानसी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना अच्छा परिवार मिला, इतना प्यार करने वाला पति मिला, मम्मी पापा से ज़्यादा ध्यान रखने वाले तेरे सास ससुर हैं, फिर भी तू उन्हें छोड़कर कैसे यहाँ चली आई? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर तुझे बहुत आराम मिल रहा है। क्या तुझे अपने ससुराल में आराम नहीं मिल रहा था? ऐसा नहीं है कनक, मैं माँ की बातों में आकर यहाँ चली आई। मुझे अपनों के पास जाना है। अब मैं कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आऊँगी, ना अपनी माँ को अपने घर आने दूँगी। उन्होंने हमारे रिश्ते को बहुत ख़राब कर दिया। मुझे मौज और उसके पेरेंट्स से जाकर माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मौज ने मुझे बहुत पहले भी कहा था कि मेरे मम्मी पापा के पास सिर्फ मैं हूँ और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर मेरी मम्मी पापा के पास और भी लोग हैं जो उनका ध्यान रख सकते हैं। मानसी कनक के जाने के बाद अपना सामान पैक करने लगी। मम्मी पापा घर से बाहर थे। उनके लिए नोट लिखी और साफ शब्दों में लिख दिया, मम्मा, वो मेरा घर है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। अगर आप मेरी गृहस्थी भी बिगाड़ना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे घर कभी मत आना, और जो प्यार से मिलना चाहो तो मेरे परिवार से मिलने आ जाना। मौज के घर बिना बताए जब मानसी पहुंची, नलिनी जी ने बहू की आरती उतार गले से लगाते हुए कहा, बेटा, ये घर तेरे बिना बहुत सूना है। तू कभी ऐसे हमसे नाराज़ होकर यहाँ से मत जाना। मम्मी पापा से मिलना ज़रूर, पर हमें छोड़कर नहीं जाना। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी मम्मी जी, आप सबके साथ यहीं रहूँगी। चोर नज़रों से मौज को तलाशती आंखों से इधर उधर देखते हुए मानसी ने कहा, बेटा, मौज अपने कमरे में है, जा उससे मिल ले। नलिनी जी मानसी के गालों पर प्यार से थपथपाते हुए बोली। मौज कमरे में बैठा मानसी की तस्वीर निहार रहा था। प्यार का यूं रूठ कर जाना उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। तभी कानों में आवाज़ सुनाई दी, तस्वीर ही देखते रहोगे या सामने आकर मिलोगे? मानसी की आवाज़ सुन मौज जल्दी से उसके पास आया और गले लगा लिया। मानसी ने तो समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लिया, पर क्या सच में कुछ लोग ऐसा कर पाती हैं? लोगों की बातों में आकर घर टूटकर बिखर जाते हैं। इन्हें बिखरने से रोकिए। अच्छे माता पिता की भूमिका अदा करिए।